मैं एक्चुअली आपके बारे में उतना कुछ तो जानता नहीं हूँ, हम्म लेकिन आपका एक बस वीडियो देखा जो मुझे अच्छा लगा। हम्म। तो मुझे लगा कि आपसे एक बार बात करना चाहिए। मैं हाँ। इसीलिए आपसे कॉल किया हूँ। हम्म। तो ऐसे कहना तो मुझे मतलब मैं कहाँ क्या कहना चाहता हूँ भी वो भी मतलब सोचना पड़ रहा है। मतलब जैसे कि मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे मतलब मैं स्पिरिचुअली मतलब बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ कि देखता रहता हूँ। हम्म तो जानने की मतलब बहुत मतलब एक कंक्लूजन में लास्ट में आके यही पहुंचा हूँ कि खुद को जानना है हम्म बोल के। हम्म तो मैं अ, जैसे कि क्या क्या किया जाए जैसे मैं जान सकूं मैं खुद को। हम्म। यही होता है कि संसार भरमाता रहता है। संसार की प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी में संसार रहता है ना। फिर जी धीरे धीरे संसार की जब व्यर्थता दिखने लगती है तब प्रायोरिटी चेंज होती है। तब राइट प्रायोरिटी आती है कि ये संसार में जो भटक रहा है यह कौन है ना, इसे जाना जाए कि मैं जी हूँ कौन। मतलब एक्चुअली जो कुछ पाना चाहता है वो पाना कौन चाहता है। जी संसार में कुछ करना चाहता है, कोई अचीवमेंट चाहता है, अचीवमेंट किसको चाहिए। जी और वो अचीवमेंट्स जो है फिर पता चलता है कि अचीवमेंट्स तो टेम्पररी है, क्योंकि वो आएगी और चली जाएगी। क्योंकि हमारी आइडेंटिटी जो है जिसके साथ में है, वो आइडेंटिटी जिसके साथ में वो तो परमानेंट है ही नहीं, वो तो टेम्पररी है, आज है कल नहीं है। जी जो शरीर है, जो नाम है, सब यूटिलिटीज हैं। नाम कोई जी सत्य तो है नहीं, वो तो एक बिल्कुल एक एक्सीडेंटल घटना है कि उस समय जो लोग मौजूद थे और उन्होंने अचानक कोई नाम तय कर दिया और वो नाम मिल गया, है ना। जी जी तो नाम न मैं हूँ न ये शरीर में हूँ, शरीर में हूँ और टेम्पररी हूँ। क्योंकि यह सब इतना तो कॉमन सेंस सब में धीरे रहता ही है, और वो धीरे धीरे उसको आदमी महसूस करता है जी कि जो शरीर है वो आया और गया, लोग आते हैं और शरीर चला जाता है, जाते शरीर हैं मर जाते हैं मर फिर। जाते हैं, है ना, शरीर के साथ संबंध तो छूट जाते हैं। वो जो कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, तो हाँ वही ना जो हाँ, उसके अतिरिक्त मैं कौन हूँ, शरीर के अलावा मैं कौन हूँ, हाँ है हाँ ना। हाँ तो शरीर के अलावा मैं कुछ हूँ या नहीं हूँ। ये शरीर जो है मर जाएगा तो मैं भी पूरी तरह से मर जाऊंगा या मैं बचूंगा। तो यहाँ से आध्यात्म की एबीसीडी स्टार्ट होती है, और फिर हम वह ढूंढने निकलते हैं कि शरीर के अलावा मैं कौन हूँ। और मरता जी है तो कौन मरता है, मरने के बाद कौन जाता है, किसका पुनर्जन्म होता है, और कौन आके जन्मा था। जी तो यहाँ से जो है आध्यात्म शुरू होता है। जी तो इसी के लिए जो है साधना की विधियां हैं और साधना शुरू होती है। तो मैं शरीर नहीं हूँ, ये जो है मोटे तौर से हमने जाना कि ये जी जो है इधर से सुन के पढ़ के फिर थोड़ा कुछ हाँ विचार करके मनन से विचार से मीमांसा से जाना। जी लेकिन अब इसे प्रैक्टिकली जानना है। जी तो प्रैक्टिकली जानना है तो उसके लिए फिर ध्यान साधना करनी होती है। तो ध्यान साधना में फिर बहुत सारी विधियां होती हैं, हमें ढूंढना होता है कि कौन सी विधि हमें हम पर काम करेगी। जी तो एक तरीका ये है कि साइलेंट सिटिंग, आसन लगा के बैठ जाते हैं ना। जी आसन लगा के बैठ जाते हैं और जो हो रहा है उसे जान रहे होते हैं कि श्वास आ रही है जा रही है, ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं, अपने से सुनाई पड़ रही हैं। और जी एफर्टलेस जो है, चॉइसलेस अवेयरनेस के साथ हम बने रहते हैं ना। वहां जी जो है हमारे एफर्टलेस नोइंग चल रही होती है। जो दिख रहा है वह अपने से दिख रहा है, हम नहीं देख रहे हैं, है ना। और उसमें हमारी कोई चॉइस नहीं है। जो सुनाई पड़ रहा है अपने से सुनाई पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें सुनाई पड़ रही है, हम कुछ भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम उसको न कैटेगराइज कर रहे हैं, न डिफाइन कर रहे हैं, है ना, न हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। और जो भी दिख रहा है हम उसको भी नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट वॉचिंग, जस्ट लिसनिंग। और वह हैपनिंग्स हैं, वह हैपनिंग्स अपने आप एफर्टलेस नोइंग अपने आप जानी जा रही है। तो इस प्रकार से जो है ध्यान की शुरुआत होती है। और जब यह गहरी जाती है तो फिर उसके बाद फिर अगले दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। तो अवेयरनेस को बढ़ाना होता है। तो अवेयरनेस को हम जो है कहाँ कहाँ बढ़ा सकते हैं, है ना। तो अवेयरनेस को मैं शरीर नहीं हूँ यह जानना है। तो हम जो जी है शरीर चल रहा है तो फिर मैं चल रहा हूँ, ये तो हम रॉन्ग पाथ पे हो गए। जब मैं शरीर नहीं हूँ, है ना, ये हमारा जो है हाइपोथेटिक कॉन्सेप्ट है कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि मैं लोगों को मरते देखा है। तो जी मैं कैसे चल रहा हूँ, ये चल रहा है तो मैं नहीं हूँ। तब हम जो है धीरे जी धीरे चलते हैं और अवेयरनेस के साथ देखते हैं
कि मैं शरीर को चलते हुए देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, शरीर को खाते हुए जान रहा हूँ, शरीर को नहाते हुए जान रहा हूँ, शरीर को बात करते हुए जान रहा हूँ। शरीर के जी कार्य व्यवहारों को, कार्य व्यापारों को हम जो है देख रहे होते हैं, मतलब विटनेस कर रहे होते हैं, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से। तो ये जो विटनेसिंग है, राइट विटनेसिंग होती है, तो राइट विटनेसिंग के साथ हमें पता चल जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में हूं। मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन शरीर के साथ एसोसिएट हूं, जुड़ा हुआ हूं। इस शरीर में मेरा वास है। तो यह जो है पहला चरण होता है। फिर उसके बाद में विचार चल रहे होते हैं। ये कौन बोल रहा है कि मैं शरीर को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, फिर और भी विचार चल रहे हैं, मुझे ये करना है, ये पाना है। तो ये तरह तरह की ये जो गतिविधियां चल रही हैं अंदर, मेंटल एक्टिविटीज हैं। तब फिर ये धीरे धीरे आता है कि मेंटल एक्टिविटीज में हूँ कि मैं इसके अलावा कुछ हूँ। क्योंकि मेंटल एक्टिविटीज लगातार चेंज होती जा रही हैं, तो ये चेंज होती है, तो मैं चेंज होने वाला व्यक्ति हूँ कि इस चेंज होने वाले को जानने वाली कोई चीज हूँ। कि जो मेंटल एक्टिविटीज हैं, मेंटल स्टेटस हैं, वो लगातार चेंज होते जा रहे हैं, तो इसको जानने वाला हूँ कि ये मैं मन ही हूँ। तब पता चलेगा कि मैं तो मन के कुछ साथ और इतना इतना डीप एसोसिएट हूँ कि ऐसा लगता है कि मैं ही मन हूँ। इतना डीप एसोसिएट हूँ। जी तो फिर जो है तब हम इसके विटनेस होना चालू होते हैं। तो जो साइलेंट सिटिंग में जब हम बैठते हैं या कभी भी कुछ भी घट रहा होता है, तो हम अवेयर होते हैं कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, तरह तरह की तरंगे उठ रही हैं, मेंटल स्टेटस चेंज हो रहे हैं, तो हम उसको देखते हैं। तो देखते हैं तो पता चलता है कि मैं तो देखने वाला हूँ, मैं या नहीं हूँ। उसको देख रहा हूँ, मतलब वो अलग है। लेकिन एसोसिएशन बहुत तगड़ा है, इतना तगड़ा है कि कहीं मुझे लगता है कि ये मैं ही हूँ। तो धीरे धीरे जो है वो उसको हम उसको भी डिस्ट्रॉय करना चालू करते हैं, क्योंकि उसके बाद तो कोई भाषा नहीं बचती। सारी भाषा तो मन की है। तो वह जो जानने वाला है, फिर वहां वहां सिर्फ समझ काम करती है ना, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रहती है, वहां कोई भाषा और शब्द नहीं रहते। और जो है हम मन को से अपने आप को अलग जान रहे होते हैं। फिर भाव रहते हैं। भावों को देखते हैं कि अंदर जो है वासना उठी, क्रोध उठा, कहाँ है ना, और प्रेम उठा, और घृणा उठी, और तरह तरह के जो है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर, घृणा, तरह तरह के भाव हैं। बहुत वैरायटी है। वह सब निकलेगी वैरायटी। तो वह वैरायटी को फिर हम देखते हैं कि अरे ये वैरायटी उठ रही है और मुझे अपने पूरे घेरे में ले लेती है। मतलब तन मन प्राण सब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। एकदम से वो जो है अपने काबू में ले लेती है। तो फिर हम धीरे-धीरे उसको देखते हैं। जब वो फिर देखते पता चलता है मैं नहीं हूँ। फिर जो है अवेयरनेस इतनी बढ़ जाती है कि जब वो पैदा हो रही होती है, उसी समय उसे हम देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, हमें पता है कि अब ये ऐसे-ऐसे होगा, फिर ये मन, प्राण, शरीर सबको काबू में कर लेगी। तो इतना हम जब अवेयर होते हैं, तो फिर वो जो बीज रूप में ही निकल के दग्ध होके वहाँ उसकी निर्जरा हो जाती है। मतलब वह जो है अपने फुल फॉर्म में नहीं आ पाती है। इनिशियल फॉर्म में ही वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जी तो फिर हाँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं जो है भाव नहीं हूँ। यह चीज़ जब स्पष्ट हो जाती है, तो साधना उस स्टेज पे पहुँच जाती है कि जिसके बाद जो है फिर साधना रुकती नहीं, फिर वो जो है अल्टीमेट तक पहुँच के रहेगी। श्रोतापन्न हो गया वह व्यक्ति जो है ना, फिर वह जो है, तो वह फिर मैं परम ये सत्ता तक मतलब जाएगा ही ये जाएगा। हुँ, मैं कह रहा था कि ये हुँ। अनुभव कैसे किया जाए। बस अनुभव ऐसे ही किया जाएगा कि पहले मैं शरीर नहीं हूँ, वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। अपने आप को चलते हुए देखना, खाते हुए देखना, चलते काम मैं करते हुए कोशिश देखना। तो करता हूँ ऐसा करने के लिए, हाँ, लेकिन जैसे कि कभी कभी ध्यान छूट जाता है कि खा रहे हैं देख रहे हैं, फिर मन मतलब अवेयरनेस हट जाता है उसके ऊपर से। हाँ। फिर कभी कभी फिर कभी कभी आता है, फिर कभी कभी हट जाता है अवेयरनेस। तो अगर मतलब सांस पे भी अवेयरनेस बैठ के अवेयरनेस करने की क्या कोशिश है, मतलब देखने के लिए कोशिश करता हूँ, तो कुछ टाइम के लिए देखता रहता हूँ, लेकिन वो ऑटोमेटिकली जैसे कहते हैं नहीं, वो कहते हैं आज्ञा चक्र पे वहाँ जैसे कुछ वाइब्रेट होता है, जैसे कुछ भी होता है, तो आँख खुल जाता है, जैसे आँख लगता नहीं, मतलब सहज तरीके से होता ही नहीं है जो चीज़ इसमें जो पहली बात होना तो चाहिए। ये है कि आप ये करते हैं और कुछ देर में हट जाता है, तो इसमें आपको वह पहलू दिखा कि उसके बाद जो है हट जाता है। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि आपको होता है, कि आप कुछ देर तक श्वास को देख पाते हो, उसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। कुछ देर के लिए तो देख पाते हो, उतनी देर तो अवेयरनेस रही। कुछ देर के लिए आप जो है अपने आप को खाते, पीते, चलते देख पाते हो, और उसके बाद वह जो है मन आ जाता है बीच में। लेकिन कुछ देर के लिए तो हो गया, कुछ देर के लिए तो हैपनिंग हो गई ना। तो उसके लिए आपको हम्म। थैंकफुल होना चाहिए। स्टार्टिंग तो हो चुकी, शुरुआत तो हो चुकी। अब जो है और फिर हाँ। इसको ये अब धीरे-धीरे इसको ग्रो करना है।
है ना? अब ये जो है जन्मों-जन्मों की प्रैक्टिस है, हज़ारों जन्म बने हुए, अपना जब से ये सृष्टि बनी तब से हम यहाँ पर हैं। हो सकता है इसके पहले वाली सृष्टियों में भी हम रहे हों, तो हमारा तो जो है न जाने कितने काल से हम यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। तो फिर जो है इतनी लंबी प्रैक्टिस को जो है हम जो है थोड़े दिन के लिए किए और बोलते हैं कि देखो अभी तक हमारा नहीं हुआ। अरे भाई थैंकफुल होना चाहिए कि इतनी लंबी प्रैक्टिस जो है कुछ मिनट के, कुछ सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए छूट गई। कुछ समय के लिए हमने करके देख लिया। जब कुछ समय के लिए हो सकता है, कुछ जो 10-20 सेकंड के लिए हो सकता है, वह पूरे लाइफ टाइम के लिए भी हो सकता है। उसको हम ग्रो करेंगे, 20 सेकंड से उसको 30 सेकंड करेंगे, 50 सेकंड करेंगे, 1 मिनट करेंगे, 2 मिनट करेंगे, 10 मिनट करेंगे, 50 मिनट करेंगे, है ना? वो बढ़ते-बढ़ते जो है वो पूरा जीवन में फैल जाएगा। जी। हाँ, जैसे मैं एक्चुअली बहुत कुछ चीज़ें के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। आपसे हुँ, बस बात कर रहा हूँ, मुझे सलाह दीजिए। हाँ, जैसे कि कहते हैं कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। हुँ, हुँ, ये ब्रह्मांड सब कुछ, मतलब ये ब्रह्मांड एक ओशन है और इस ओशन में सब कुछ जुड़ा हुआ है। हुँ, हुँ, जैसे कि मतलब कुछ भी चीज़ होता है, कुछ भी हैपनिंग होता है तो उसका कुछ रीज़न होता है। हुँ, तो जैसे कि हम लोग का होने का यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कुछ तो रीज़न होगा। जैसे कि हुँ, मतलब जैसे कि आपसे भी ही बात करना, कुछ तो रीज़न बनता होगा हम लोग हुँ, हुँ, बीच हुँ, में। हुँ, और कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि जैसे सबको मतलब वो प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि ये चीज़ एक्चुअली हो, मतलब इतना ऐसा कुछ प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा होता है। कहते हैं हुँ, कि कुछ वो मतलब बात के ही टाइम पे ही एक सटल रिएक्शन क्रिएट होता है, जिसके मतलब जिसका एक्शन का रिएक्शन हम लोग को इतना मतलब निभाना पड़ता है कि जो भी उसी हिसाब से चलता रहता है हुँ, हुँ। बोल के। तो ये सब जो हो रहा है, वो एक सिस्टम है ना? और ये सिस्टम चल ही रहा है। तो हम जो है हमारी जो अवेयरनेस है, जो जो जान रहा है, वह इस सिस्टम को देखेगा और जानेगा, है ना? यह जी। जो है यह फ्री विल है। यहाँ पर फ्री विल है। वो जो सेटल सिस्टम है, उस सेटल सिस्टम को हम देख रहे हैं। हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। जी। और ऐसा है कि सेटल सिस्टम के साथ चीजें हो रही हैं, उसको होने दें। एक हम्म। और हम उसमें कोई अवेयरनेस ना लाएं। तो एक चीज वह हो गई, एक पहलू यह हो गया। दूसरा पहलू यह है कि जो सेटल सिस्टम अपना वर्क कर रहा है, जिसको हम कर्म प्रारब्ध कह लें, कॉज एंड हम्म। इफेक्ट सीरीज कह लें, कारण कारण श्रृंखला कह लें, है ना? वो चीजें काम कर रही हैं, जिसके कारण एस्ट्रोलॉजिस्ट को प्रिडिक्ट कर पा रही है। तो वो जो है या तो हम उसको एज इट इज होने दें और उस पे हम कुछ भी ना करें, या तो फिर जो है हम जो है उस सबको सबके विटनेस हो जाए कि ऐसा हो रहा है, ठीक है हो रहा है, लेकिन हम इसको जान रहे हैं। यह जो है हम उसको देख रहे हैं, यह हो रहा है। तो जैसे ही हम जानते हैं कि ये चीजें हो रही हैं, तो फिर जो है हम इसके बाहर हो जाते हैं, क्योंकि हम इसके बाहर हैं। वह जो हो रहा है वो इस बॉडी के साथ हो रहा है, बॉडी नहीं है, मतलब माइंड के मतलब साथ हो रहा है। हम्म। प्रेजेंट मोमेंट में ठहर जाने के लिए। हाँ, मतलब एक्चुअली तो जो है हम जो है इस टाइम फैक्टर के अंदर है ही नहीं। जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, जो हम्म। राइट मेरी बीइंग है, जी। सबकी जो बीइंग है, वह जी। बीइंग जो है वो इसका पार्ट है ही नहीं। हम्म। बीइंग तो सिर्फ जो है जानने वाला है, वह न शरीर है, न वह मन है, न इस सेटल सिस्टम का पार्ट है। वो जी। सेटल सिस्टम को जानने वाला है, और वह निर्विकार है ना? उसपे कोई जी। विकार आता नहीं है, उसमें कोई विक्षेप होता नहीं है। वह जो है सिर्फ जानने वाला है और शुद्ध है, विशुद्ध है। जी। तो वह जो है उसपे कोई चीज काम नहीं करती है। तो जी। हम जो है उसके बाहर ही तो छलांग ले रहे हैं ना। साधना का मतलब जो है अपनी बीइंग में छलांग ले रहे हैं। और यह जो चीज है, वो जो सेटल सिस्टम है, उसके हम जी। राइट विटनेस हो जा रहे हैं। तो राइट विटनेस यदि हो जाते हैं इन प्रक्रियाओं के द्वारा, तो यह चीज चलती रहे और हम उसके राइट विटनेस हैं, तो यह जो है हम इस सिस्टम के बाहर हो जाते हैं। जी। फिर ये चीज हम पे काम नहीं करती है। और यह फ्री विल है हमारी। यह फ्री विल जो है मनुष्य को ही मिली हुई है। तो जो बाकी जो बीइंग्स हैं, जैसे जानवर हैं, ये हैं, उनको ये फ्री विल नहीं है। तो हम जो जिस स्टेज पे अभी हैं, ह्यूमंस हैं, तो यहाँ हमारी ये फ्री विल है कि हम चाहें तो इसके बाहर हो सकते हैं। मतलब उसको हम राइट विटनेस करेंगे तो हम इसके बाहर हो जाएंगे। फिर जो है वो सीरीज जो है वो सीरीज स्टॉप हो सकती है। जैसे कि मैं वो विज्ञान भैरव तंत्र में बुक है ना, हाँ, हाँ, उसमें से मैं कुछ जैसे टेक्निक से जो जैसे कि वो मतलब भैरव स्वरूप, खुद के भैरव स्वरूप को जानने के लिए हाँ, हाँ, मैं कुछ ट्राई करने की कोशिश किया।
हाँ। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि अभी तक भी नहीं समझ पाया कि मेरे हम्म, लिए कौन सा ध्यान सूट करता है। ध्यान तो कहते हैं कि वो सहज घटता है, लेकिन हम्म। कौन सा ऐसा विधि होगा जो मेरे लिए ही सूट करता होगा, अब देखो ये उसमें, कैसे जानूं? इसमें 112 विधियां हैं उसमें विज्ञान भैरव तंत्र में, है ना? जी। तो इनसे 112 विधियों में हमें हर विधि करनी है, पर सवाल ये है कि विधि जो हम करते हैं उसको पहले जी। ठीक से समझना है और फुल इंटेंसिटी से करना है। यदि आधी अधूरी इंटेंसिटी से किया तो वह विधियां बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाएंगी और वो मन का हिस्सा बन जाएंगी। अच्छा। उसमें जो है बहुत छोटी विधियां हैं, बहुत छोटी छोटी विधियां हैं, लेकिन फुल जी। इंटेंसिटी से करना है। जी। अब हमने जो है विज्ञान भैरव तंत्र की विधि जो है काफी लोग कुछ करवाई है, तो एक विधि जो है हमने करवाई कि जो है अचानक उसमें जो भी चीज करना है एकदम अचानक करना है, बगैर किसी तैयारी के करना है ना? जी। बिल्कुल अचानक माइंडसेट बनेगा और उसी सेकंड में ही जिसको अप्लाई कर देना है। यदि वो तैयारी से कर रहे हैं तो फिर उसके इफेक्ट्स जो है नहीं आएंगे, है ना? उसको अचानक जी। करना है, उसकी कोई तैयारी नहीं की जाती है। जी। ये विज्ञान भैरव तंत्र का आधार है, बेस है कि आपको जो भी करना है विधि को आपने समझ ली, लेकिन अप्लाई आपको जो है वो तैयारी के साथ नहीं करना है। अचानक बिल्कुल हुआ और अचानक उसको कर डालना है, और है ही वो मिनट 2 मिनट की विधि, है ना? जी। तो उसमें करना ये है कि जैसे अब एक हमने विधि कहा कि लोगों से कहा कि भाई ये जो चीज है समझ लो आप, कि श्वास जी। फेंकनी है, और कैसी श्वास फेंकनी है, बहुत ज्यादा श्वास फेंकनी है, जो आप इमेज नहीं कर सकते उससे ज्यादा श्वास फेंकनी है। मतलब जितना भी एक उसका जो है ना छोटा सा कण भी श्वास का शरीर के भीतर न रह जाए। जब आप श्वास फेंको तो इतनी जोर की आवाज के साथ सांस निकले और पूरा पेट आपका जो है पीठ से जाके चिपक जाए, अंदर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। और जैसी वो श्वास बंद हो जाए, फेंक दी जाए, आंख बंद, है ना? और जो है उसमें फिर वो एक पोस्चर होता है कि जो है हम जो है सब बंद कर लेते हैं, उसमें कान, मुंह आंख बंद। और नाक जो है वो सब बंद कर लेते हैं। अंगूठा जो है कान में डाल लेते हैं, और जो है वो छोटी उंगली से नाक दोनों बंद कर लेते हैं, और बाकी 3 उंगलियां जो आंख पे रख लेते हैं। और दबाना नहीं है उसको ना, मतलब आंखों को नहीं दबाना है, और इधर इधर तो दबाना ही पड़ेगा नाक में और कान में, लेकिन आंखों को नहीं दबाना है। और इस स्टेज में अपना जो है बने रहना है, बिल्कुल बने रहना है। और श्वास बिल्कुल नहीं लेना है, अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं लेना है। आपको तो श्वास लेना ही नहीं है। मर जाएंगे ये तो फालतू की बात करनी नहीं है, विधि कर रहे हैं, अरे हम मर जाएंगे तो ये कर जाएंगे तो मतलब, है ना? ये मन का झांसा है, मतलब उसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं, हमें श्वास लेना ही नहीं है, बात खत्म हो गई। जी। तो लेना ही नहीं है तो हम मृत्यु के अनुभव के लिए तो कर रहे हैं, वह जो तथाकथित मृत्यु है उसके अनुभव के लिए तो कर रहे हैं। तो जी। वो जो है फिर अब श्वास बिल्कुल नहीं, अंदर बिल्कुल घुटन हो जाए, ये हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें श्वास लेना ही नहीं है, जी। बने रहना है। तो जो ईमानदारी से करेगा कि वो पूरी श्वास फेंकी हो पहली बात, और ठीक से वो कर लिया हो और अचानक किया हो, और उसके बाद में जो है वह जो श्वास ले ही नहीं रहा है और बराबर उसने 1 मिनट 1.25 मिनट निकल गए, और उसने वो 1 मिनट 1.25 मिनट बाद जिसको श्वास नहीं लेनी है, और उसमें बेईमानी बिल्कुल नहीं करनी, और उसमें 99% चांस है बेईमानी के ना, उस समय जी। जो है फिर एक समय ऐसा आएगा कि झटके से खुद ही श्वास बहुत गहरे से जाएगी और झटके से सब छूट जाएगा। लेकिन खुद होना चाहिए, उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए। हमने तो लेना ही नहीं है, हमने तो बिल्कुल श्वास नहीं लेनी है, मर जाए तो मर जाए, हमें तो लेना ही नहीं है। लेकिन एक स्टेज के बाद में जो है ना वो झटके से जो है अपने से छूटेगा सब कुछ, और झटके से श्वास भीतर ली जाएगी। तो वो जो पीरियड होगा, इस बीच में जो पीरियड था, वहां पर जो है जो गहन अंधकार की जो गहरी खाई मिलेगी, और जो परम शांति मिलेगी, और वो जो है डिवाइननेस, जो अंधकार के डिवाइननेस है वो फील होगा, और उसकी विराटता महसूस होगी, और नो माइंड की जिस स्थिति होगी, वहां कोई भी मन नहीं होगा। वो अल्टीमेट होता है, अल्टीमेट। वो एक ग्लिम्स जो है ना वो साधक को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। फिर वो साधक वह नहीं रहेगा, वह साधक जो है बहुत आगे निकल गया, फिर वो जो साधक को का पतन होना बहुत मुश्किल काम है फिर। तो ईमानदारी से, लेकिन बेईमानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मुझे विधि थोड़ा बताइए। विधि आपको बताया, तो यही तो विधि बताया आपको। बस श्वास को रोके रखना है नहीं और नहीं, ये बंद। बिल्कुल हमने कहा श्वास को रोके रखने के लिए हमने कहा ही नहीं, श्वास छोड़ने के लिए कहा हमने। अच्छा, अच्छा, श्वास पूरा छोड़ देना है, श्वास पूरा छोड़ देना है, ऑटोमेट। पूरा छोड़ने का मतलब अवैसी श्वास कभी किसी ने छोड़ी ही नहीं है ना? जी। मतलब एक बूंद भी श्वास बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। वो तो जब छूटती है तो कोई 2 सेकंड में नहीं निकलेगी, वो छूटते छूटते 15 सेकंड लग जाएगा, इतना जोर से सांस निकलेगी
कि वो जो है पूरी पेट की आखिरी बूंद तक निकल जाएगी, पेट जो है पूरा पीठ से चिपक जाएगा, बिल्कुल अंदर धस चुका होगा पेट, है ना? अंदर एक बूंद भी हवा नहीं बचेगी, कोई वायु नहीं बचेगी, प्राणवायु, है ना? और उसके बाद में ही ऐसा कर लेना है। तो ये एक विधि। अब ऐसी बहुत सारी विधियां हैं, आकाश को देखने वाली विधि है, उसमें बहुत सारी, जब तारों को देखते हैं, है ना, उसमें अब तरह तरह की 112 विधियां हम चर्चा करेंगे, धीरे धीरे हम जो है एक एक विधियों की चर्चा करेंगे, हम कुछ सेशंस इसके चलाएंगे और उसमें हम बताएंगे सारा कुछ। तो यह जो इसमें ये सवाल ये है कि पूरी ईमानदारी से करना होता है और अचानक करना होता है। आपने विज्ञान भैरव तंत्र की चर्चा करी तो जी। तो फिर वह जो है जब ईमानदारी से किया जाएगा तो मेरी विधि कौन सी है वो अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। मुझे एक एक दो दो बार ही कोई विधि करनी है, ईमानदारी से करनी है, तो फिर वो जो है 112 विधियों में अपने आप हैपनिंग हो जाएगी। जहां हैपनिंग हो जाएगी वह ग्लिम्स आ जाएंगे, जो परम ग्लिम्स आ जाएंगे, तो प्रूव है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब वो घट ही गया तो वहां तो अपने आप प्रूव हो जाएगा कि ये मेरी विधि है। जी। आई बात समझ में आपको? जी। हम्म। तो जैसे कि कहते हैं कि तंत्र का मुंह में से वाम मार्ग होता है, दाहिना मार्ग होता है। ये एक्चुअली होता क्या है? और नहीं नहीं, कुंडलिनी। ये सब तो अभी की परिभाषाएं हैं। तंत्र तो साधना की परम विधियां हैं, और अभी जो तंत्र का जो जो भी परिभाषा की जाती है, और जो भी तांत्रिक अभी हुए हैं पिछले 50-100 सालों में, जी। इसमें जो है 99.9999% जो है तांत्रिक है ही नहीं, वो फालतू के लोग हैं। तंत्र जी। तो एक परम विद्या है, परम चीज है। हाँ, वो तो साधना की परम विधियां हैं, और परम सबसे बड़े तांत्रिक हुए हैं भगवान शिव। जी। विज्ञान भैरव तंत्र उनका ही कहा हुआ है ना। हाँ, 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 हाँ। वो 112 ध्यान की विधियां भगवान शिव की दी हुई हैं। जी। कहते हैं कि अ, एक टाइम आने पे गुरु अपने शिष्य से मतलब मिलते हैं कहते हैं। बस वही है कि वो मुलाकात हो जाती है, अस्तित्व अपने आप अरेंज कर लेता है, यदि जब हम तैयार होते हैं। सवाल हमारी तैयारी का है। तो हम तैयार जिस कैसे हुआ जाए? हाँ, बस जिस चीज के लिए हम तैयार हैं वो चीज हमें मिल जाती है, उसी समय मिल जाती है, फटाफट मिल जाती है। हमारी तैयारी होती है और चीज हमें मिल जाती है। तो क्या मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ? अब देखिए, किसी न किसी हद तक तैयार है, तभी तभी आपकी हमारी बातचीत हो पा रही है। हाँ, वो तो है। हाँ, और अब जो है आपको आगे लग जाना है, अपने आगे की साधना में लग तो जाएंगे। आगे मुझे आगे के रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। तो मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मुझे सहज ध्यान हो। मैं एक्चुअली आपको कुछ बातें पहले से शेयर कर लेना चाहता हूँ, शायद आप मुझे अच्छे से समझ पाएँ। हम्म। जैसे कि मैं तो एक जगह से मैं मतलब मेडिटेशन सीखा था, मतलब सीखा था क्या मतलब जो दीक्षा लिया था एक जगह से। हम्म। उनका जो भी विधि था वो मैं प्रयोग किया था, और मतलब कुछ भी मुझे ऐसा फील भी नहीं हुआ, लेकिन मतलब इस मार्ग में चलने के लिए मुझे बहुत प्रेरणा मिली, लेकिन बहुत जिज्ञासा भी, मतलब मैं कहने जाऊँ तो 1 2 3 साल में जैसा था पहले वैसा हम्म। नहीं रहा, मतलब एक चेंजेस आ गया मेरे अंदर। मुझे हम्म। मुझे नहीं लगता कि मैं पुराना जैसा था अभी हूँ, ऐसा हम्म। टाइप का। हम्म। और एक बार मैं ये भी अटेम्प्ट किया है कि मैं एक बार संन्यास संन्यास लेके भी देखूं कि क्या होता है ऐसे, हम्म। मतलब कि सत्य को जानने के लिए। हम्म। लेकिन वो हो भी नहीं पाया, मैं कर नहीं पाया वो, और मैं वापस आ गया वहां से। हम्म। तो मैं समझ नहीं पाता कि मेरे लिए कौन, मतलब क्या सही, मतलब क्या सही है क्या गलत है, और कैसे किया जाए जो भी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, सारे गुणा भाग छोड़ दो, है ना। जहां हो, जैसे हो, ठीक हो, जो काम कर रहे हो करते रहो, जिस घर में रह रहे हो रहते रहो, जैसा कर रहे हो सब ठीक है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। उसमें जो नहीं, है मुझे उस जो भी गलत का मतलब गलत महसूस नहीं कर रहा हूँ, हाँ, नहीं लेकिन नहीं, कभी बस कभी यहाँ पे भी मन नहीं लगता है, मुझे वो मन ही ठीक नहीं है। लगता यहाँ पे। वही तो कह रहे हैं कि बैलेंस ढूंढो। बैलेंस ढूंढने का मतलब है जो हो जहां हो ठीक हो। इसमें बैलेंस ये ढूंढो कि कुछ समय निकालो, और उस कुछ समय में अपना जो है कोई विधियां अप्लाई करना स्टार्ट करो। जो विधियां अभी हमारी चर्चा हो चुकी है विधियों की, इन्हीं विधियों को अप्लाई करो, है ना। अब विधियों जी। को अप्लाई करने में अपने अटेम्प्ट्स जो है वो ज्यादा प्रॉपर होने चाहिए, है ना। हमारे जो हाँ। अप्लाई करने का ढंग है वो ज्यादा ईमानदार हो, ज्यादा पुष्ट हो, ज्यादा स्ट्रांग हो, है ना, प्रॉपर वे में ज्यादा उस पे दांव लगाएं।
और जो है उसमें डरने की जरूरत नहीं है कि ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। कभी साधक का कभी कुछ नहीं बिगड़ता है ना, पहली बात ये ध्यान रखना, कभी साधक का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो अपना जी। साहस पूर्वक जो है सारी विधियों को करते चलें, और वहां कहीं बीच में डर के वापस आने की जरूरत नहीं है। कोई अनुभव और घटना घटती है, बिल्कुल नहीं डरना और बिल्कुल वापस नहीं आना। कोई अनुभव घट रहा है तो थैंकफुल होकर वहां बने रहना और उसको होने देना, जो भी अनुभव होता है। जैसे कि आप बोले कि 1 से 1.5 मिनट तक श्वास को रोके रखना है। नहीं, हमें 1 डेढ़ मिनट तक नहीं रोकना, हमें तो बिल्कुल परमानेंट रोकनी है सांस, अच्छा। है ना। और जो है एक स्टेज के बाद में वो अपने आप ली जाएगी, लेकिन हम नहीं लेंगे वो सांस, हमें नहीं लेनी है। अच्छा। वो अस्तित्व को जब लगेगा कि अब लेनी है तो वो लेगा। हम कौन होते हैं, हमें हमें तो पता ही नहीं कि वो कब ली जाएगी। हमें तो लेना ही नहीं है अपनी तरफ से। मतलब हमें छोड़ तो देना है सांस खुद को। भीतर लेना ही नहीं है। हमें तो अब बहुत हो गया, ले लेता हूँ तो मैंने ली ना, हमें तो बीच में आना ही नहीं है। हमें यानी हमारे मन को तो बीच में लाना ही नहीं है, आना ही नहीं है वो संकल्प के साथ में। और वो कब श्वास ली जाएगी वो आपको भी बाद में देखेंगे कि श्वास ले ली गई, ली जा रही है। आप दूर से देख रहे होंगे, आप नहीं ले रहे होंगे, वो अपना ले ली जाएगी, अस्तित्व के द्वारा वो होगा। और आप देख रहे होंगे कि जो है वो छूट गया है और श्वास ली जा रही है। और इसमें कोई आप जो है ऐसे भाषा में शब्दों में नहीं देख रहे होंगे, वो सब कर रहे होंगे कि श्वास ली जा रही है, ऐसा कोई शब्द नहीं आएगा। जो है ना ये वहां तो पे जो सही है ना बात है। भाषा के पार, बियॉन्ड लैंग्वेज, बियॉन्ड वर्ड्स, वो चीजें हाँ, हाँ। समझी जा रही होंगी, है ना। जी। हाँ, उसमें कोई मन बुद्धि से नहीं समझी जा रही होंगी, वो जो है हमारा साक्षी उसे देख रहा होगा। वहां साक्षी, वही, वहां हैपनिंग हो जाएगी वहां पर। वही। बस मुझे वो मन और ये बुद्धि, मुझे तो लगता है बस ये मन और बुद्धि से ही जान पा रहा हूँ और कहीं से नहीं जान हाँ, पा तो रहा बस वही है कि मन और बुद्धि से बिल्कुल भी निर्णय नहीं लेना कि मैंने श्वास लेना है। मन और बुद्धि निर्णय को आने ही नहीं देना बीच में। मैंने श्वास लेनी नहीं है, बात खत्म है। मैंने लेनी ही नहीं है श्वास, बिल्कुल नहीं लेनी है। 1 मिनट और 1.5 मिनट और 2 मिनट, ये 1.5 मिनट और ये 2 मिनट क्या होता है, मैंने लेनी ही नहीं है, बात खत्म है। काय का 1 मिनट और काय का 1.5 मिनट, मैंने लेनी ही नहीं है, बात खत्म है ना। और जब वो ली जाएगी तब आपको पता चलेगा, तब आप दूर से खड़े होकर देख रहे होंगे। हो सकता है इस बॉडी से बाहर निकल के खड़े हो जाएं और अपनी बॉडी को श्वास लेते हुए देखें, है ना। आपका सूक्ष्म शरीर बाहर भी खड़ा हो सकता है, बाहर खड़े होके देख रहा होगा कि श्वास ले ली, फिर अपना जो है नॉर्मल हो गए, फिर बैठ गए। फिर जो है वो आप अपना देख करके फिर आपको जब लगेगा तो उस बॉडी में वापस घुस जाओगे फिर। तो आपको अब बिल्कुल अनुभव हो जाएगा कि ये बॉडी अलग, मैं अलग हूँ। मैं इस बॉडी से जब चाहे बाहर निकल सकता हूँ, घूम फिर के वापस घुस सकता हूँ इसमें। ये अनुभव भी हो सकता है, इसको एस्ट्रल ट्रेवल कहते हैं। जी। हाँ, फिर जब मर्जी बाहर निकलो, घूमो फिरो और वापस आके घुस जाओ। आप जैसे कह रहे हैं तो मुझे बहुत मतलब अच्छा, मतलब ऐसे सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कब ये घटित होगा मैं बस वही ये सोच रहा हूँ। हमारी ईमानदारी के ऊपर निर्भर करता है कि हम अब साधना विधि में कितने ईमानदार हैं। बेईमानी होगी तो नहीं हो पाएगा, ईमानदारी की जरूरत है। साधना ईमानदारी का काम है। इस संसार में बहुत सारी चीजें काला पीला करके हो जाती हैं, कम ईमानदारी से भी उसमें रिजल्ट आ जाते हैं। वहां पर नहीं आते, वहां पर ईमानदारी 100% चाहिए। अपने ठीक एफर्ट्स है। जो है, जो ये जो एफर्ट्स करते हैं हम, मतलब विधियों का एफर्ट्स होता है, विधियों के एफर्ट जो है वो 100% होने चाहिए। हमारी प्रायोरिटी जो है वो 100% होनी चाहिए। और तब उसके बाद जो हैपनिंग्स होती है वह तो अपने से होती है। वहां हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ जाना जा रहा होता है। वहां कुछ नहीं वाली जो स्टेज है वो फिर हैपनिंग है। जहाँ एफर्ट्स का जी। सवाल है, साधना की विधियों का मतलब है एफर्ट्स। एफर्ट्स में 100% ईमानदारी चाहिए। हमारी प्रायोरिटी स्पष्ट होनी चाहिए। जी। तो उसको मुमुक्षु कहा जाता है। और जो मुमुक्षु होता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। उसके साथ सारी टॉप हैपनिंग्स होती हैं। अस्तित्व में परम न्याय है। और क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन सही है। बस अब लगिए, साधना में लगिए। जी। हम्म। शुक्रिया। ठीक। खुश रहिए।